लोकसभा में राहुल गांधी जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान काफी हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। एक वक्त जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ कमेंट किया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनको रोकने जा रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि सर बोलने दीजिए, मजा आ रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने ओपनिंग की है, थोड़ा सेट होने दीजिए, थोड़ी ढील दीजिए। 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर। एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सर एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान ही विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जिस तरह से संबोधित किया, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑपोजिशन तो सेना के शौर्य को ही मानने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन को तो यही सोचना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सदन में हो, आप इस बात की चर्चा करें कि भारत जीता कि हारा, ये किसी देश में नहीं होता है। लेकिन ये करेज है केंद्र सरकार का कि उस पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अब राहुल गांधी जी छिछोरी भाषा पे उतारू है। कल भी जो उन्होंने भाषा बोली, प्रधानमंत्री के लिए रे तुकार की भाषा बोली, बाद में उसको ठीक करते हुए दिखे। वो उनका स्टाइल है। वो जो वंशावली से उनकी चली आ रही है ना, वो प्रधानमंत्री पद पे किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति या किसी समाज का व्यक्ति बैठा है तो उसको प्रधानमंत्री समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है। उनको लगता है कोई मुलाजिम है। वही भाषा कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जवाब देगा, ऐसे कर। अब इनकी छिछोरी भाषा को नरेंद्र मोदी जी तो नहीं अपनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने ठोक के संसद में जवाब दिया कि हमको दुनिया के किसी नेता ने
ऐसा करने को नहीं कहा। आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आप वही भाषा बोलना चाहते हो, छिछोरी भाषा, जो दुनिया के किसी राष्ट्र प्रमुख के लिए हो। तो ये राजनीति की मर्यादा नहीं है, ये कूटनीति की मर्यादा नहीं है, ना तो ये मर्यादा है। तो ये छिछोरी भाषा राहुल जी को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या दुनिया का कोई भी सभ्य नेता ऐसी भाषा नहीं बोले। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर में भारी बारिश से होने से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। जल जमाव होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के जयपुर में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर में भारी बारिश से होने से सड़कों पर जल जमाव हो गया। जल जमाव होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात होगी यूपी के अलीगढ़ की, जहां सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा टिप्पणी का अलीगढ़ में विरोध किया गया। समाजवादी पार्टी महिला सभा की पदाधिकारी ने विरोध किया। सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुनीता यादव ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग उठाई। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सपा महिला सभा की पदाधिकारी ने कार्यवाही को लेकर भी मांग की है। मेरा नाम सुनीता यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा, समाजवादी पार्टी अलीगढ़। हम एसएसपी कार्यालय पे आए हैं। जो मौलाना साहब साजिद रशीद साहब जो हैं, उन्होंने महिलाओं को लेके, हमारी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो हमारी हम सब की नेता हैं डिंपल यादव जी, मैनपुरी से सांसद हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी, कपड़ों को लेके अभद्र टिप्पणी की है। तो हम उनके खिलाफ यहाँ तहरीर देने आए हैं। हमारी यही है कि उन पर सख्त से कार्रवाई हो, ताकि वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कभी जीवन में, आम महिलाओं पर भी कभी जीवन में इस तरह की अभद्र टिप्पणी ना हो। तो वहीं बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुलंदशहर में भारी मात्रा में केमिकल पकड़ा है। बिना भंडारण लाइसेंस के जमा किया गया था हजारों लीटर केमिकल। फूड सेफ्टी की टीम की लगातार छापेमार कार्रवाई में मौके से दूध की खाली दर्जनों कैन भी बरामद की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 150 कैनों से बरामद किया 2200 लीटर केमिकल। रेड के दौरान टीम को मौके पर केमिकल के बिल भी नहीं दिखा पाए थे फर्म प्रबंधन। नकली दूध तैयार करने में इस्तेमाल करने वाला हो सकता है ये पकड़ा गया केमिकल। सबोटोल और आरएम ऑयल है पकड़ा गया केमिकल। ये कहा गया है सहायक आयुक्त खाद्य के द्वारा। देहात कोतवाली क्षेत्र के मौसमगढ़ स्थित आहेते में चल रहा था केमिकल से दूध बनाने का काला कारोबार। तो वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी एक कारोबारी ने नगर निगम की लापरवाही और नालियों की सफाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस उसके साथ बीती 23 जुलाई को हुई उस घटना को लेकर भेजा गया है जब भारी बारिश के कारण साहिबाबाद से वसुंधरा मार्ग पर लाजपत नगर इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई थी। अमित किशोर अपनी मर्सिडीज कार से सुबह 10 बजे से लाजपत नगर साहिबाबाद से वसुंधरा की ओर जा रहे थे, तभी उनकी मर्सिडीज गाड़ी गहरे पानी में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। जलभराव इतना था कि यातायात ठप हो गया और वाहन कई घंटे तक पानी में ही डूबा रहा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। देखिए, नगर निगम को हमने इस बाबत नोटिस भेजा है कि कोई भी नगर निगम या उसके अधिकारी जो हैं उस एरिया को मेंटेन करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। उनका काम है कि वहाँ के हाइजीन, वहाँ की साफ़ सफाई, इंक्रोचमेंट, उन सबको समय समय पे देखे, चेक करे, और अगर कुछ ऐसा अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है या जल भराव है तो उसको अपनी ड्यूटी को निभाते हुए सही से उसका निवारण करें, जो कि इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में पूर्णतः फेलियर है उनका, जो सामने नजर आ रहा है इस तरीके से। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही, जहां फर्जी एम्बेसी चलाने वाले नटवरलाल हर्षवर्धन जैन को गाजियाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ कविनगर स्थित फर्जी एम्बेसी वाले घर को लेकर पहुंची। यूपी एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस पूछताछ के लिए हर्षवर्धन जैन को कविनगर स्थित KB 35 लेकर पहुंची थी और इसी घर में 4 देशों की फर्जी एम्बेसी चलाई जा रही थी। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड चौकी पर एक बार फिर तनाव का माहौल देखने को मिला। कुछ दिन पहले जिस मामले में हिंदू युवती को अगवा करने का आरोप मकनपुर निवासी दूसरे समुदाय के युवक अकबर पर लगा था, उसे बरामद कर पुलिस के द्वारा उसके परिवार को सौंप दिया गया है। वो युवती आज सुबह अचानक फिर से गायब हो गई। परिवार का आरोप है कि दूसरे समुदाय के युवक के द्वारा उनकी बेटी को जबरन अगवा किया गया है। युवती के गायब होने की घटना को लेकर परिजन अब युवती की शकुशल वापसी को लेकर इलाके की चौकी पर पहुंच गए
और धरने पर बैठकर मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिवार को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत करवाया। और ये पूरे बात तो लड़की को, मेरी लड़की को फिर दोबारा सोने का वो किडनैप करके ले गया। अकबर आया था रात को 2 बजे और किडनैप करके ले गया। इसमें पुलिस का पूरा हाथ है, एक ऊपर तक पुलिस मिली हुई है। इसमें पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस खुद ही कह रही कि हमारे को भी लेने के लिए आओ। हमारे को पुलिस को हमने वो दिया, ये पूरी हमारे रिसीविंग भी दे रखी, पुलिस को कई बार दे रखे, लेकिन पुलिस को कोई जांच नहीं कर। 4 महीने से हम कंप्लेंट कर रहे हैं उस बंदे के खिलाफ। वो लड़के पे इतने एक्ट लग चुके हैं, इतने मुकदमे लग चुके हैं और इतने हम कितनी कंप्लेंटें डाल चुके हैं, इतनी रिसीविंग ले चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। वो यही पुलिस थाना अभयगंज चौकी है, बगल में बैठ के वो खाना खा रहा है और लोगों को धमकियाँ दे रहा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। वो खुलेआम धमकी दे रहा है। हमने ACP अभिषेक श्रीवास्तव को हमने कंप्लेंट दी थी कि हमारे घर के बाहर वो रेगुलर बंदा घूम रहा है, अपनी गाड़ी 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लेके घूम रहा है। आज पुलिस का ये हाथ है। और उस टाइम भी अभिषेक ये श्रीवास्तव ACP जो है, इन्होंने हमें ये साफ बोला कि अगर तुम्हें कुछ खरोच आएगी तब तुम हमें बोलना। तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित देवकली तीर्थ स्थान पर एक ऐसा स्थल है जो महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर राजा जन्मेजय के द्वारा तक्षक नाग से बदला लेने के लिए एक यज्ञ भी किया गया था, जो आज भी लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस स्थान की मान्यता है कि जो भी यहाँ की मिट्टी लेकर अपने घर जाता है, उनके घरों में सांप प्रवेश नहीं करते हैं। इस मिट्टी को सर्पकुंड से निकाला जाता है, जो एक पवित्र कुंड भी है। लोग इस मिट्टी को लेकर अपने घर में रखते हैं और मानते हैं कि इससे उनके घरों में सांप नहीं आते हैं। देवकली तीर्थ स्थान का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है। यहाँ की मान्यताएं और परंपराएं लोगों को आकर्षित करती है और ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। अगली खबर भी लखीमपुर खीरी से ही, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व यानी कि बफर जोन के वन रेंज धोरहरा के बेतुला गांव में पूर्व विधायक के आवास के आसपास चहलकदमी करने वाले तेंदुए को वन विभाग ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुआ करीब 1 महीने से कुत्ते और लावारिस पशुओं का शिकार कर रहा था। पूरा मामला दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के वन रेंज धोरहरा के बेलतुआ गांव स्थित बीजेपी के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के आवास के आसपास का है, जहां तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ काफी दिनों से देखा जा रहा था। तो रामपुर के JR हॉस्पिटल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। रामपुर के JR हॉस्पिटल में उपचार के लिए महिला को भर्ती करवाया गया था। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा। डॉक्टर पर महिला को मारने का गंभीर आरोप भी लगाया। मृतका महिला राखी थाना भोट क्षेत्र के ग्राम हरनगला की निवासी है। हॉस्पिटल से डॉक्टर फरार है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। JR हॉस्पिटल से पुलिस ने एक कंपाउंड को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए थाना सिविल लाइन लेकर पुलिस उसे पहुंची। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। जब 2 साथ चले गए, ओवर टाइम चले गए। कंप्यूटर में बात करी, इन्होंने कंप्यूटर में ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। अच्छा, करने के बाद में जो है हम बोले भाई 2 साहब कितने खाना आ जाएंगे, बोले 10 बजे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने चलो हम बोले भाई हमारे बच्चे की तबीयत सही नहीं है ज़्यादा, तो बोले कि पक्का 10 बजे आएंगे। भाई 10 बजे 10:30 हो गए। हम बोले भाई अब तक आएंगे, बोले कि जो है 11 बजे आ जाएंगे। फिर गुस्सा आ गया, तो भी मतलब जब फिर खराब ज़्यादा थोड़ी हुई तो हम बोले लेके जाएंगे। तो ये कंप्यूटर जो अभी गए हैं, ये बोले कि ऐसा है कि तुम जो है कहीं लेके जाओगे तो ये अभी जो डॉक्टर साहब आने वाले, तो जो थोड़ा बिगड़े तो बोले मुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं वो 15-20 मिनट नहीं हुए डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब से बात हुई, बात होने के बाद जो है हम बोले डॉक्टर साहब तुम्हारे बस की है तो आप जो बताओ, नहीं है बस की तो कोई बात नहीं, हम रास्ते जो है लगे आपके दिमाग के हो और आपके पास इलाज चले, इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। तो वहीं बिजनौर में फूड पॉइजनिंग से 20 से 30 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नजीबाबाद के गांव कनकपुर और आसपास के गांव में पानी बताशे के लगने वाले ठेले पर बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे और महिलाएं पानी बताशे और चाट खाने के लिए पहुंचे। पानी बताशे खाने के कुछ देर बाद ही कई बच्चों को उल्टी होने लगी। उल्टी के बाद पेट दर्द, दस्त और चक्कर आने की शिकायत भी हुई। जैसे जैसे पीड़ितों की संख्या बढ़ी, गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी बीमारों को समीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। तो वहीं सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर मदरसे की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार पाला गांव के संदीप वर्मा 20 साल के थे और अब उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसके लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया गया है। मदरसे की बस स्कूली बच्चों को तिगोडवा से मिठवल लेने के लिए जा रही थी और तभी ये हादसा हुआ था। बस चालक सहित 5 मदरसे की छात्राओं को भी इसमें चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जनता के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य किया। पथरा थाना क्षेत्र के पाली गांव के मदरसे की बस अनियंत्रित होकर पलटी थी।
तो मथुरा पंजाब पुलिस के द्वारा बैंक घोटाले के आरोपी को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस पहुंची। करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोपी पंजाब नेशनल बैंक में काम करता था। आरोपी घोटाला कर मथुरा के राधा बेली कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस को देख आरोपी घर की बालकनी से लटका। आरोपी ने 9वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया। मामला मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के राधा बेली कॉलोनी का है। मेरा नाम रिपुदमन सिंह है। मैं यहाँ राधा वैली का ही निवासी हूँ और मैंने ये देखा कि यहाँ पर पंजाब पुलिस आई हुई थी। कोई पंजाब नेशनल बैंक का कोई एम्प्लॉई है जिसने घोटाला किया था और कुछ 5-7 दिन से यहाँ पर राधा वैली निर्मला सी में रह रहा था, मकान नंबर 903 में। तो अब पुलिस आई और हमने पता किया तो ऊपर से उसने मरने वरने की भी धमकी दी थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और वो उसको लेकर चली गई। मथुरा पुलिस भी थी और पंजाब पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। पानी सप्लाई है। क्या देखा था, क्या हुआ था? वो निर्मला सी 903 हाउस नंबर 903, उसमें एक बंदा रह रहा था यहाँ 100 करोड़ का घोटाला करके। तो उसमें पुलिस आई थी। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया। वो ये कह रहा है कि मैं लॉबी से कूद जाऊँगा यदि अंदर आए तो। ये सारा आपने नज़ारा देखा था? हाँ। अब उसको पुलिस पकड़ के क्या? हाँ, पुलिस को पहले तो पुलिस चली गई यहाँ से। मथुरा पंजाब की आई थी, उसकी नहीं पेश गई। फिर मथुरा की पुलिस बुलाई, वो भी परेशान हो के चली गई। फिर फायर वाले बुलाए और पुलिस लाइन से टीम आई है, जब पकड़ा है वो। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि हरिद्वार की, जहां जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न संकेतकों से संबंधित विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय 22 अधिकारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिले को विकसित जिला बनाने के लिए हम जिला प्रशासन के साथ कदम मिलाकर निरंतर खड़े हैं। साथ ही इस देश का विकास तब होगा जब सबसे पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को विकास का लाभ मिल सके। आज विकास का लाभ दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, पानी के साथ ही अच्छे अस्पताल भी बन गए हैं। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश और वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम जन सहभागिता अधिकारियों के सहयोग से ही सफल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जिले के प्रत्येक नागरिक को इन योजनाओं का लाभ भी मिल सके और इसी उद्देश्य से संपूर्णता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं कावड़ मेले की गंदगी बैरागी कैंप शेखपुरा में भी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर गंभीर को अवगत कराया गया कि बैरागी कैंप में बदबू के साथ मच्छरों का कहर भी बरप रहा है और मेला खत्म होने के बाद महामारी ना हो इसके लिए भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। तो वहीं लालकुआं के सेंचुरी पल्प एंड पेयर मिल के द्वारा मिल परिसर के OSC डिस्पेंसरी में विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सेंचुरी पेपर मिल के चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शंकर पंत ने कहा कि गंभीर और सामान्य बीमारियों के अलावा बरसात में होने वाली जल जनित बीमारियों के प्राथमिक उपचार और खान पान संबंधी कारणों से होने वाली परेशानियों से बाबत महत्वपूर्ण परामर्श विशेषज्ञ चिकित्सा के द्वारा दिए गए, जिसमें BP, शुगर आदि की जाँच के बाद ही प्राथमिक उपचार दिया गया है।